दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञान दर्पण परिवार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं राकेश नेगी एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारी इस टेस्ट श्रृंखला में। तो चलिए, मैंने कहा था अब एक नया सीरीज़ हमने चलाया है कि लगभग आपके 30 से 40 सेट हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी के बनाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है, जाखन देवी मंदिर कहाँ स्थित है। बहुत आसान क्वेश्चन हमने परीक्षा वाणी के दिए हैं, तो अपना मूल्यांकन जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपके जो 30 में से 30 नंबर का आपका टारगेट रहेगा। तो जाखन देवी मंदिर कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर होगा आपका मेरे दोस्तों, कहाँ पे है, अल्मोड़ा में। ठीक है, ये याद रखिए। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जाखन देवी मंदिर उत्तराखंड में किसके निवास की पुष्टि करता, तो यह है यहाँ पे यक्षों के निवास की क्या करेगा, पुष्टि करेगा। नोट जरूर कर लीजिएगा, छोटे छोटे प्रश्न हैं, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिएगा। ठीक है, ये याद रखना। अगला प्रश्न है आपके पास, कालसी अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है, तो ये याद रखना। कई विद्यार्थी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये जो किताब हैं, पुस्तकें, उनमें गलत भी दिया गया है। तो कालसी अभिलेख जो दिया गया आपका वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है, क्योंकि कुछ किताबें आपका पाली दी देगी जो कि बिल्कुल गलत है। अशोक के सभी अभिलेख आपके प्राकृत भाषा में होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अब आता है अशोक के शिलालेख की खोज कब और किसने की थी। ठीक है, याद रखिए। तो अशोक के जो कालसी शिलालेख है उसकी खोज आपका 1860 में जॉन फॉरेस्ट नाम एक व्यक्ति ने किया था, जॉन फॉरेस्ट। अशोक के शिलालेख में, अशोक का जो कालसी शिलालेख है इसमें आपका ये याद रखिए 5 यूनानी राजाओं का नाम भी लिखा गया। अगला पॉइंट आपका क्या होगा, अशोक के शिलालेख में किन राजाओं का नाम है, तो यूनानी राजाओं का नाम है। और एक जानवर हाथी का क्या किया गया, यहाँ पे चित्र बनाया गया, हाथी का चित्र बनाया गया है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हवाल बाग का युद्ध कब हुआ था। तो जो हवाल बाग का युद्ध हुआ मेरे दोस्तों, ये याद रखना। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं आपकी स्क्रीन पर, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। हवाल बाग का युद्ध, ठीक है, एक ऐसा निर्णायक युद्ध जिसने उत्तराखंड राज्य में गोरखा शासन की नींव डाली थी। हवाल बाग का युद्ध था 1790 में। एक और आपका चंद वंश का अंतिम राजा महेंद्र चंद युद्ध में था, और एक और थे आपके कौन से, गोरखा। ठीक है, याद रखें। गोरखाओं से यहाँ पे ध्यान आया, आपको कमेंट में करना है। गोरखाओं का जो पहला सूबा था, ये याद रखिए, गोरखाओं के जो राजा था, प्रधानमंत्री था, उसने खुद कुमाऊं पर शासन नहीं किया, उन्हें कुमाऊं पर अपना एक प्रतिनिधि को नियुक्त कर दिया, और गोरखाओं के प्रतिनिधि को सूबा कहा जाता था। तो गोरखाओं का जो पहला सूबा था वो क्या था, वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न है आपके पास, वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है। ठीक है, याद रखिए। तो ये एक विसोन पर्वत है, विसोन पर्वत पर आपका वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम है। ठीक है, याद रखिए। यहाँ पे आपका ऋषिकेश से आगे और नेशनल हाईवे 58 जो पुराना था वहाँ पे वशिष्ठ आश्रम है। तो वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ गुफा, ये विसोन पर्वत पर हैं, और सभी कहाँ पे हैं आपका, जनपद टिहरी में। ठीक है, याद रखिए। अगला है, उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था। क्वेश्चन जरूर आसान है, लेकिन थोड़ी व्याख्या हम लोग इसकी करेंगे। उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश आपका कौन सा है, ये याद रखिए, वो है आपका कत्यूरी वंश। ठीक है, याद रखिए। उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश क्या है मेरे दोस्तों, कत्यूरी वंश है, ये याद रखना आपको। और उत्तराखंड में अगर हम लोग बात करें कि पहला राजनीतिक राजवंश कौन है, कुनिंद है। इसे राजनीतिक इसलिए कहा गया क्योंकि इसके उत्पत्ति, कई बार कारण अगर पूछे कि इस कुनिंद को ऐतिहासिक क्यों नहीं माना, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड था वो कोई भी निर्धारित टाइम पीरियड नहीं था, और कत्यूरियों का एक निश्चित समय काल की जानकारी हमें मिलती है। अगला है मेरे दोस्तों, कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। कटारमल सूर्य मंदिर, यहाँ पे याद रखना, शकों के निवास की पुष्टि करता है, शक वंश, ये याद रखिए। तो ये पूछा गया है, कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये आपका अल्मोड़ा में है, ये याद रखिएगा। एक पलेठी का सूर्य मंदिर है, पलेठी का सूर्य मंदिर, ये याद रखना, ये जनपद टिहरी हिंडोला देवप्रयाग ब्लॉक में है, ये आपको याद रखना। ये क्वेश्चन आ चुके हैं दोनों ही प्रश्न, ये याद रखिएगा। देखो, शैली के बारे में इतना महत्वपूर्ण नहीं है, एक शैली के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं, बहुत सारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि इनकी शैलियाँ क्या होगी, इसके बारे में मैं एक छोटा डाउट आगे क्लियर आपका कर दूंगा, इतना कन्फ्यूज इसमें नहीं होना है। शैली 4-5 प्रसिद्ध मंदिर हैं जिनकी शैली पूछा जाएगा आपका, जिसमें से बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया आपका, या आपका महासू देवता मंदिर का हो गया। ठीक है, याद रखना, इन शैली को याद करने का भी एक तरीका है।
सभी प्रश्न उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पूछा हुआ है। तो अगला प्रश्न है, कितने सयाना क्षेत्रों पर एक सदर सयाना नियुक्त किया जाता है। तो जो दोस्त जो प्रतियोगी परीक्षार्थी जौनसार क्षेत्र के होंगे उनको ज़रूर इसकी जानकारी होगी, लेकिन जो अदर ज़िले के होंगे उनको थोड़ी दिक्कत ज़रूर होगी। सयाना जौनसार भाबर क्षेत्र में कहा जाता है। तो 4 सयानों पे क्या होता है, एक सदर सयाना होता है, ये याद रखिए। 4 सयानों पर क्या होता है, एक सदर सयाना होता है, ये याद रखिए। अगला है आपके पास छोटी रोटी। छोटी रोटी का संबंध ये याद रखिए, छोटी रोटी का संबंध किस जनजाति से है, ठीक है, याद रखिए। छोटी रोटी का संबंध किस जनजाति से है, जल्दी से आप लोगों को कमेंट में बताना है कि छोटी रोटी का संबंध किस जनजाति से है, ठीक है, याद रखिए। तो छोटी रोटी का संबंध आपका किससे होगा, थारू जनजाति से, ठीक है, याद रखिए। अगला है आपके पास सांग जांगी व पीठा संस्कार। सांग जांगी या मांग जागी व पीठा संस्कार किस जनजाति से संबंधित है, जल्दी से आप लोगों को बताना है। तो ये है मेरे दोस्तों राजी जनजाति से संबंधित। राजी जनजाति, ये याद रखिए, इन्हें बनरावत के नाम से भी जाना जाता है। यह वनों में निवास करती है, ये याद रखिएगा। काष्ठ कला में निपुण कौन सी जनजाति है, तो वो भी आपका कौन सा होगा, राजी जनजाति, ये आपको याद रखना है। आंतला बेला प्रथा, यह किससे संबंधित है, तो ये याद रखिए, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जो भोटिया परिवार होते हैं वहाँ पे यदि किसी व्यक्ति में, दो व्यक्तियों के बीच में, दो परिवारों के बीच में विवाद हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ये याद रखना, एक बकरा काटा जाता है तो आंतों से बांधा जाता है, इस प्रकार से उनकी प्रथा मानी जाती है, ठीक है। इसी प्रथा को क्या कहा जाता है, ये याद रखिए, आंतला बेलना। तो यह आपका किससे है, मित्रता से। अगला ये याद रखिए, मल्ला महल, ये भी कुछ किताबों में आपको ज़रूर गलत मिलेगा। मल्ला महल किले का जो निर्माण किया था मेरे दोस्तों, ये याद रखिए, वो किसने किया था, मल्ला महल किले का निर्माण रुद्रचंद्र ने, ठीक है, याद रखिए। जरूर कल्याण सन दिया होगा, जो कि अपने आप में बिल्कुल गलत है, ये याद रखिए, ठीक है। अगर लाल मंडी किला आया, लाल मंडी किले का जिसे फोर्ट मोइरा भी कहा जाता है, वो कल्याण चंद के द्वारा है। राजबूंगा किला है सोमचंद के द्वारा। खगमरा किला है मेरे दोस्तों, खगमरा किला वो है आपका भीष्मचंद के द्वारा। अगला है आपके पास, ये याद रखना, कोसी नदी का युद्ध, कोसी नदी का जो मैत्री युद्ध के नाम से इसे जाना जाता है, एक निर्णायक युद्ध उत्तराखंड की धरती पर उत्तराखंड के इतिहास में हुआ था, कोसी नदी का मैत्री युद्ध, ठीक है, ये याद रखिए। ये हुआ था आपका त्रिमल चंद और महिपति शाह के मध्य, 1635 में हुआ था, ये याद रखना, ये याद रखनी, वही महिपति शाह है जो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। गढ़वाल के इतिहास का पहला राजा जो युद्ध भूमि में मारा गया वो कौन था, आपका महिपति शाह। इसे अकड़ी राजा या अक्कड़ राजा मुस्लिम इतिहासकारों ने भी कहा था। इन्हीं के पुत्र आगे पृथ्वीपति शाह होते हैं, ये याद रखना, जिसने दारा सिको के पुत्र सुलेमान सिको को अपने राज्य में शरण दिया था। डिटेल बहुत सारी है बताने के लिए, लेकिन वीडियो लंबी ना हो इसलिए फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अगला है आपके पास, राजीव गांधी साहसिक खेल प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है, ठीक है, ये याद रखिए। राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी जो है, ये याद रखना, कहाँ पे होगा, आपका टिहरी में, ठीक है, ये याद रखना। राजीव गांधी साहसिक खेल प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है आपका, ये आपका टिहरी में है। एक महाराणा प्रताप, ये याद रखना, जो स्पोर्ट्स कॉलेज है, स्टेडियम है, इसकी स्थापना कब हुई, आपको कमेंट में बताना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला आपके पास, प्रतिवर्ष नवंबर माह में गंगवाटसु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, ये याद रखना। गंगवाटसु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो ये है आपका मेरे दोस्तों पौड़ी में, ठीक है, याद रखना, ये कहाँ पे होगा, पौड़ी में। अगला आपके पास क्वेश्चन नंबर, देहरादून रेलवे स्टेशन को जो ISO का जो दर्जा दिया गया था, ISO, तो ये कब हुआ था आपका, ठीक है, याद रखिए, जो देहरादून रेलवे स्टेशन को, तो इसका जो राइट आंसर होगा ISO प्रमाण पत्र, ये है आपका 2003 में। अगला आपके पास, टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी मेरे दोस्तों, वो हुई थी आपकी, याद रखना, 1934 में। और 1934 में जो टिहरी का राजा था वो था आपका नरेंद्र शाह के शासनकाल में। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। चमोली में हाथी पर्वत की जो ऊंचाई है, याद रखें, इन दो पर्वतों को जरूर याद रखना, एक स्लीपिंग लेडी पर्वत है और एक हाथी पर्वत आमने सामने है, ये दोनों ही आपके चमोली में है। और इसकी जो हाइट है आपका 6727 मीटर है, ये याद रखना, ठीक है, आपको ये याद रखना है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी आपकी नंदा देवी है। आपको नंदा देवी पर्वत की जो हाइट है वो कमेंट ज़रूर करना है। अगर हम थोड़ी मेहनत करें तो आप लोगों का भी कमेंट कीजिएगा, ताकि यह कि आप वीडियो को ध्यान से देखते हो।
अगला है उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? ठीक है, याद रखिए उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद की स्थापना 2016 में हुई थी और उत्तराखंड में जो फिल्म नीति आई थी मेरे दोस्तों 2015 में आए थे। मुख्यमंत्री हरीश रावत जी उस टाइम पे हुआ करते थे। अगला आपके पास राज्य में चित्रशिला का मेला किस जनपद में आयोजित किया जाता है? राज्य में चित्रशिला का मेला किस जनपद में? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। चित्रशिला का जो मेला है वो आपका नैनीताल जनपद में आयोजित होता है। ठीक है, याद रखिए। अगला है ब्रह्मकपाली नामक जो तीर्थ स्थल है वह कहाँ स्थित है, ये याद रखना। तो ब्रह्मकपाली तीर्थ स्थल ऑप्शन दिए गए हैं रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी या टिहरी। तो ब्रह्मकपाली है आपका बद्रीनाथ के समीप, जो कि आपका जनपद चमोली में है। ठीक है, याद रखना कहाँ पे होगा, जनपद चमोली में। अगला क्वेश्चन है आपके पास कुमाऊं में डबल लॉक जो व्यवस्था की थी, तो डबल लॉक की जो व्यवस्था की थी मेरे दोस्तों वो किसने किया था? ऑप्शन दिए गए हैं ट्रेल गार्डनर, रेमजे या बेटन ने। तो ये ट्रेल के द्वारा किया गया था। कुमाऊं में जो डबल लॉक व्यवस्था की थी वो किसके द्वारा की गई थी? ट्रेल के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास विकल्प नामक जो पत्रिका का प्रकाशन किया गया है, ये याद रखना। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे इतिहासकार है। विकल्प पत्रिका तो ये है आपका शैलेश मटियानी। शैलेश मटियानी से संबंधित भी हम वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। छोटे छोटे प्रश्नों को याद कीजिएगा, ये लगभग 1 या 2 बार आपके आयोग की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला आपके पास गोरख आभूषण धारण किया जाता है। जो ये गोरख आभूषण है ये कहाँ पहना जाता है? जो उत्तराखंड की जो वेशभूषा है, उत्तराखंड के जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, तो गोरख आभूषण आपके कान में पहना जाता है। अगला है आपके पास गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान। ठीक है, जो कि कहाँ पे है आपका? नैनीताल में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसकी स्थापना कब हुई थी आपका, ये याद रखिएगा 1995 में। ठीक है, याद रखिए। अब हम गोविंद बल्लभ पंत के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपको कमेंट में कर देना है। आप लोग जानते हो कि गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और भारत सरकार के द्वारा इन्हें जो भारत रत्न दिया गया वो कब दिया गया था, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। चरक संहिता में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? तो चरक संहिता में उत्तराखंड को कहा गया आपका वानस्पतिक बगीचा। ठीक है, याद रखिए। 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 है राज्य में गौ सेवा आयोग का जो गठन किया गया था वो कब किया गया? 2002, 2005, 2008 या 2010 में। तो गौ सेवा आयोग का जो गठन किया गया ये याद रखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, 2010। अगला है ये याद रखिए निम्न में से किस नगर पंचायत में चुनाव नहीं होता है? निम्न में से किस नगर पंचायत में? ठीक है, ये पंचायतों से संबंधित प्रश्न आपके जरूर बनेंगे, तो ये जरूर याद रखिएगा। तो यमुनोत्री जो नगर पंचायत है यहाँ चुनाव नहीं होता है, यहाँ मनोनयन होता है। ठीक है, याद रखिए। सॉरी, निम्न में से किस नगर पंचायत सदस्य मनोनीत नहीं होते हैं? तो ये 3 नगर पंचायतें जहाँ मनोनयन नहीं होगा, यमुनोत्री में क्या होगा आपका? चुनाव होता है। अगला आपके पास जाति का मेला कहाँ लगता है? तो जाति का मेला आपका कहाँ पे लगेगा? ये लगता है आपका चमोली में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 है रवाई परगने को टिहरी में कब शामिल किया गया था? तो रवाई परगने को जो टिहरी में शामिल किया गया था, जल्दी से कमेंट में आपको बताना है। महाराजा सुदर्शन शाह का टाइम चल रहा था और टाइम था आपका 1824 में। ठीक है, याद रखिएगा। आपको ये बताना है टिहरी रियासत में पहला भू बंदोबस्त कब हुआ था, ये भी आपको कमेंट में बताना है। अगला है श्रावणी मेला कहाँ लगता है? ठीक है, याद रखिए श्रावणी मेला आपका कहाँ लगता है? जो श्रावणी मेला लगता है यह कहाँ लगेगा? जल्दी से आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है, श्रावणी मेला कहाँ लगता है? ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, तो कहाँ पे लगेगा ये आपका? अल्मोड़ा में। श्रावणी मेला कहाँ लगता है आपका? अल्मोड़ा में। ठीक है, याद रखिए। देखिए मैंने कहा था हमने टेलीग्राम का लिंक दिया है प्रत्येक पेपर में, PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। 25 जुलाई से एक नया प्रैक्टिस सेट ग्रुप शुरू हो रहा है। जिन लोगों को जुड़ना है वो इन नंबरों पे कॉल ज़रूर कीजिएगा। आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। टेलीग्राम पे निःशुल्क क्विज होती है, यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, PDF में आप वहाँ पे जुड़ जाओगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो अच्छे तरीके से पढ़िए। उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।